Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings। दोस्तों, इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोइम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं। आज मैं आपके लिए एक ऐसे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका टाइटल है स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश और इसे लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। पर्टिकुलरली इसी आर्टिकल को एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारे मनों में एक वहम बैठा हुआ है कि शायद अगर मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा या बोलूँगी तो वो गलत हो जाएगी और सामने वाला हंसेगा। लेकिन अगर इस ऐसे की एक्सप्लेनेशन आप सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक तरह से इंग्लिश नहीं बोलते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। अंग्रेज़ जिनकी ये मातृभाषा है वो भी इसे बोलने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें इस भाषा को सीखना चाहिए और बोलना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि हमें ये नहीं आ सकती। इंग्लिश बोलना किसी इंटेलिजेंस का पैरामीटर बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी भी भाषा को सीखना हमारे लिए एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है कि हम ग्रो कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो इस ऐसे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं वो हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं कि अंग्रेज़ी कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका कोई पर्टिकुलर रूल है और वो वैसे ही बोली जाती है जैसे उसे बोला जाना चाहिए, बल्कि हर एक देश में, हर एक स्लैंग में, हर एक वे में इंग्लिश को डिफरेंट तरीके से बोला जाता है और एक अंग्रेज़ी बोलने वाले को कई बार दूसरे के बोले हुए शब्द या सेंटेंस समझ नहीं आते हैं। तो इस तरह किसी की भी बोली गई इंग्लिश को परफेक्ट इंग्लिश का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और ये बातें हमें समझा रहे हैं बर्नार्ड शॉ, जिन्हें नोबेल प्राइज़ ही नहीं बल्कि ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है उनके स्क्रीन प्ले के लिए। दुनिया में सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं जिन्हें ये दोनों अवार्ड इकट्ठे मिले हों, यानी कि नोबेल प्राइज़ और ऑस्कर अवार्ड जो है वो मिला हो। शॉ के अलावा बस बॉब डिलन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये दोनों इनाम एक साथ मिले हों। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक प्रोमिनेंट इंग्लिश नाटककार हैं, साहित्यिक आलोचक यानी कि क्रिटिक हैं, एक महान वक्ता हैं और एक बहुत बड़े विद्वान हैं। 1925 में उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला और 1938 यानी 1938 में उनको अपने स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर भी मिला। शॉ को उनके हाजिर जवाब नाटकों के लिए जाना जाता है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त वक्ता भी थे। ये ऐसे स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश एक रेडियो टॉक से संबंधित है जिसे मैनहट्टन के रेडियो स्टेशन ने प्रसारित किया था। इस रेडियो टॉक में शॉ ने अंग्रेज़ी भाषा को सरल करने के पक्ष में अपने विचार दिए हैं। शॉ कहते हैं कि पढ़े लिखे और नेटिव स्पीकर्स जो हैं जिनकी भाषा अंग्रेज़ी है वो भी सही अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। उनका कहना है कि हर एक नेटिव व्यक्ति जो वहाँ का रहने वाला है जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है वो अपने ही तरीके से अंग्रेज़ी के सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करता है। कई बार बिना ध्यान बोली टूटी फूटी अंग्रेज़ी को समझना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो नेटिव स्पीकर्स ही क्यों ना हो। शॉ हंसते हुए कहते हैं कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी को परफेक्ट अंग्रेज़ी से ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा आसानी से समझते हैं। तो इस ऐसे में ये प्रेरणा देते हैं कि हमें परफेक्शन को भूलकर इस भाषा को सीखने पर जोर देना चाहिए। ऐसे की एक्सप्लेनेशन में मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूँगा जो इन पैराग्राफ्स में इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन। ऐसे की शुरुआत में शॉ कहते हैं कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अंग्रेज़ी भाषा के एक विदेशी स्टूडेंट हो और आप इसे अच्छी तरह बोलना सीखना चाहते हो और चाहते हो कि आपको लोग समझें जब आप अंग्रेज़ी बोलने वाले देशों में जाएं, जैसे कि अमेरिका या यूके, या फिर जब आपसे कोई विदेशी मिले तो आप उससे बातचीत कर सकें।
शो आगे कहते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नेटिव स्पीकर्स हों, लेकिन वो किसी प्रोविंशियल या कॉकनी डायलेक्ट में बोलते हों और अपने आप को अशेम्ड महसूस करते हो, उन्हें शर्म आती हो बोलने में, और वो सीखना चाहते हैं कोई करेक्ट इंग्लिश का फॉर्मूला ताकि लोग उन पर हंसे ना। वो कहते हैं कि आप जो भी हों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइडियली करेक्ट इंग्लिश या करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं होती। दो अंग्रेज़ भी एक जैसी अंग्रेज़ी नहीं बोलते। वो बताते हैं कि वो उस कमेटी के मेंबर हैं जिसे बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने, शुद्ध भाषा के मॉडल बनाने के लिए नियुक्त किया है। लेकिन इस कमेटी में भी ऐसे कोई दो लोग नहीं होंगे जो एक शब्द को एक ही तरीके से बोलते हों। वो यस और नो वर्ड की एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति यस या नो को भी एक ही वे में, एक ही तरीके से नहीं बोल पाता। उनके बोलने के तरीके पर वो किस देश में पैदा हुए हैं उस बात का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और ये कहना भी बेवकूफ़ी होगी कि वो सभी करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। हालांकि ये बात सही है कि वो अपनी बात को अंग्रेज़ी में सही तरीके से पेश कर रहे हैं, और वो अपने आप पर आते हुए कहते हैं कि शायद मैं भी उनके जैसा ही बोलता होऊंगा। आगे वो बताते हैं कि जब वो ऑडियंस को संबोधित कर रहे होते हैं तब उनके बोलने का तरीका डिफरेंट होता है, जबकि जब वो घर पे होते हैं तो उनका बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनके शब्दों की सिलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होती है जब वो घर पे होते हैं और अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर उनको अपने शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है और वो संभल संभल कर अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वो घर पे होते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पे अपनी वाइफ के साथ बैठे होते हैं, अपनी वाइफ के साथ बात करते समय वो केयरलेस हो जाते हैं और कई बारी उनकी वाइफ को कहना पड़ता है कि बोलते समय अपना सर इधर उधर मत घुमाओ या फिर ज़रा ज़ोर से बोलो ताकि मुझे समझ आए आप क्या कहना चाहते हो। वो कहते हैं कि वो भी इसी तरह केयरलेस है और कई बारी मुझे इससे पूछना पड़ता है क्या कहा तुमने, और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को शक हो जाता है कि शायद मैं बहरा हो गया हूँ, जो मुझे सुनाई नहीं देता कि वो क्या कह रही है। शो यहाँ समझाना चाहते हैं कि हम किस माहौल में हैं, किस सिचुएशन में हैं, ये बहुत मैटर करता है बोलते वक्त और शब्दों को समझते वक्त। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अगर कोई स्ट्रेंजर किसी फैमिली के अंदर किसी की होल में से झांके और उनकी बातें सुने तो वो हैरान हो जाएगा कि अंदर लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके शब्दों का चुनाव कौन सा है और वो कैसे वे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि टाइम पूछने का तरीका भी डिफरेंट होता है घर में और बाहर। शो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं आप फॉरेन हियरर्स को, जो मुझे सुनने वाले हैं, क्योंकि ये रेडियो टॉक है जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आपको, वो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर आप में से कोई इंग्लैंड आना चाहता है या यात्रा करना चाहता है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश को परफेक्टली मत सीखें, क्योंकि अगर इंग्लैंड में आकर आप परफेक्ट इंग्लिश बोलोगे तो आपको कोई नहीं समझेगा। शो तो यहाँ तक कह देते हैं कि लंदन में 1000 में से 999 लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं या वो उसे बैड इंग्लिश का नाम देते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि जितना बढ़िया स्पीकर अंग्रेज़ी को बोलेगा उतना ही उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। शो सलाह देते हैं कि अगर आप इंग्लैंड आओ तो आप एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट में बात करो और अंग्रेज़ी को बिना ग्रामर के बोलो। मुझे लगता है आपको ये बात शो की पसंद आई होगी, क्योंकि हम सब ग्रामर से ही डरते हैं। अगर आप इस तरीके की अंग्रेज़ी बोलोगे तो हर कोई फॉरेनर आपको समझेगा और आपकी मदद करने के लिए भी तैयार होगा। शो जोर देते हैं कि शब्दों को औपचारिकता के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल देते हुए वो बता रहे हैं कि अगर कोई पूछेगा कि महोदय कृपया ये बताएं कि स्टेशन का रास्ता किस तरफ है, तो शायद कोई आपका जवाब ना दे। लेकिन अगर आप थोड़े से शब्दों में पूछो कि स्टेशन कहाँ है,
तो शायद आपको जल्दी रास्ता पता चल जाए कि स्टेशन किस तरफ है। बर्नार्ड शॉ अंत में हमें ये समझाते हैं कि अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रामेटिकली इंग्लिश को बोलें तो हमें समझने वाले लोग कम होंगे, जबकि ब्रोकन इंग्लिश बोलने से हमें ज़्यादा लोग समझते हैं। तो हमें किसी दूसरे देश में जाने से डरना नहीं चाहिए कि शायद हमें लोग ना समझेंगे, क्योंकि हमें ग्रामेटिकली इंग्लिश नहीं आती है। इस बात को शॉ ने बड़े अच्छे तरीके से इस ऐसे में क्लियर कर दिया है कि उतनी अंग्रेज़ी आना इनफ है जिससे लोगों को समझ आ जाए कि हम उन्हें समझाना क्या चाहते हैं। इनफैक्ट उनका तो ये कहना है कि उस नेटिव स्पीकर के लिए ये शर्म की बात है जो अपनी ही भाषा को समझ नहीं पा रहा है जब वो परफेक्टली बोली जा रही है या सही तरीके से बोली जा रही है। तो इस तरह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए इस भाषा को सीखने से, और कॉन्फिडेंस के साथ इस भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें लोग समझ सकें। हमें उतनी भाषा ज़रूर आती हो ताकि हमें अपनी बात को समझाना आ जाए और लोगों को समझना आ जाए। आपको इस ऐसे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी ऐसेज, पोएम या स्टोरीज़ आपके लिए लेके आता रहूं। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।